द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरत से जुड़ा है। मेरा मतलब है, अगर आप अपने चारों ओर देखें तो हर चीज बिजली से चल रही है और इन सब के पीछे एक ही पेशे के लोगों की मेहनत होती है और वो है हमारे इलेक्ट्रिशियन। आज की हमारी चर्चा का केंद्र आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की मूल प्रकृति है। हमारा मुख्य सवाल ये है कि क्या ये पेशा मुख्य रूप से करियर के अवसरों और तकनीकी सशक्तिकरण से परिभाषित होता है या फिर इसकी असली पहचान जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा से तय होती है। मैं इस बहस में ये पक्ष लूंगी कि ये ट्रेड पूरी तरह से सशक्तिकरण, प्रगति और अवसरों का क्षेत्र है। और मैं इस पूरी अवधारणा का विश्लेषण एक बिल्कुल अलग नजरिए से करूंगा। मेरा मानना है कि अवसरों और तकनीकी प्रगति के इन तमाम दावों के बावजूद इस पेशे की वास्तविक पहचान एक बेहद घातक और अदृश्य शक्ति को नियंत्रित करने से परिभाषित होती है। आप इसे सशक्तिकरण कह सकती हैं, लेकिन मैं इसे एक डिफेंसिव आर्ट मानता हूं, जहां आपकी एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मेरा तर्क यह है कि इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड तकनीकी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब हम आईटीआई के शुरुआती मॉड्यूल्स को देखते हैं तो वहाँ क्या सिखाया जाता है? टूल्स के साथ काम करना, घर की वायरिंग, स्विच बोर्ड बनाना, मोटर्स और इलेक्ट्रिकल पैनल तैयार करना। ये सारे काम समाज को गति देने वाले हैं और इसके फायदे देखिए ना। युवाओं को जल्दी नौकरी मिलती है, अच्छी करियर ग्रोथ होती है और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपना खुद का काम शुरू करने की आज़ादी होती है। एक इलेक्ट्रिशियन केवल दो तारों को नहीं जोड़ता, वो असल में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जीवंत करता है। देखिए, मैं आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए इन विकास और करियर वाले बिंदुओं को समझता हूं, वो जरूरी हैं, लेकिन मैं इस पेशे की कोर फिलॉसफी से बिल्कुल असहमत हूं। ये पेशा मुख्य रूप से एक अदृश्य शक्ति से बचने के विज्ञान के बारे में है। आप जिन गवर्नमेंट जॉब्स या इंडस्ट्री के अफसरों की बात कर रही हैं, वो तो बस बाय प्रोडक्ट्स है। बाय प्रोडक्ट्स? बिल्कुल। अगर आप सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान से देखें तो वहां स्पष्ट रूप से विद्युत दुर्घटनाओं पर जो जोर दिया गया है वो किसी भी अन्य ट्रेड से कहीं ज्यादा है। करंट लगना, खराब वायरिंग, डैमेज्ड इंसुलेशन, ये सब इस ट्रेड की असली सच्चाइयां हैं। यदि सुरक्षा का वो अचूक ढांचा मौजूद नहीं है तो आपका कोई भी अफसर किसी काम का नहीं है। ये मूल रूप से क्राइसिस मैनेजमेंट का पेशा है। मैं समझ सकती हूँ कि आप खतरे वाले पहलू पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन हमें काम की वास्तविक प्रकृति को देखना होगा। निर्माण बनाम निवारण। जब एक युवा आईटीआई पास करता है तो उसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों, पावर प्लांट और रेलवे जैसे विशाल क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। वहाँ उसका काम क्या होता है? सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना। वो एक निर्माता है। उसका मुख्य फोकस सिस्टम को खड़ा करने पर होता है, न कि हर वक्त केवल दुर्घटनाओं के डर में जीने पर। निर्माता वाली बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि वो किस चीज के साथ निर्माण कर रहे हैं। बिजली कोई ईंट या सीमेंट तो है नहीं। आप जिस निर्माण की बात कर रही हैं उसमें दुर्घटनाओं की निरंतर संभावना छुपी होती है। साइट पर लूज वायरिंग, ओवरलोड, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करना, ये सब रोजमर्रा की बातें हैं। जब एक इलेक्ट्रिशियन किसी हाई वोल्टेज पैनल पर होता है तो उसका अवचेतन दिमाग सिर्फ तारों को जोड़ने पर नहीं होता, बल्कि शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाओं को टालने पर होता है। लेकिन यहीं पर तो कौशल और प्रशिक्षण की भूमिका आती है ना। मैं ये नहीं कह रही कि बिजली खतरनाक नहीं है, लेकिन जब एक युवा प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है तो वो इन खतरों को बेअसर करना सीख जाता है। एक कुशल पेशेवर को पता होता है कि अर्थिंग कैसे करनी है, सर्किट ब्रेकर कैसे लगाने हैं। तकनीक और स्किल इन खतरों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक बार जब आप तकनीकी रूप से सशक्त हो जाते हैं तो खतरा आपकी दिनचर्या का एक मैनेज होने वाला हिस्सा बन जाता है। वो आपकी मुख्य पहचान नहीं रहता। तकनीक खतरों को कम करती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या वो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा वर्कप्लेस की वास्तविकताओं के बारे में सोचिए। इंसानी गलतियां तो होती ही है ना। वो तो है। तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी हो, इंसान मशीन नहीं है। ट्रेनिंग में करंट लगने के कारणों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाता है। लाइव वायर को छू लेना, फॉल्टी उपकरणों का इस्तेमाल, लीकेज करंट या गीले हाथों से काम करना। अब सोचिए कि इलेक्ट्रिशियन गर्मी में पसीने से लथपथ काम कर रहा है। ये सब विशुद्ध रूप से मानवीय और परिस्थितिजन्य गलतियां हैं जो किसी भी अनुभवी व्यक्ति से हो सकती हैं। मैं मानती हूँ कि मानवीय गलतियां होती हैं, लेकिन
और वो गलतियां जानलेवा होती हैं। हाँ, लेकिन ये वो गलतियां हैं जिन्हें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और सही सेफ्टी गियर से रोका जा सकता है। एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल इन चीजों को अपनी आदत बना लेता है। आप आदत बना सकती हैं, लेकिन आप इंसुलेशन के खराब होने का क्या करेंगी? खराब इंसुलेशन एक ऐसी चीज है जो समय के साथ होती है। तारों के ऊपर की वो कोटिंग अगर थोड़ी सी भी छिल जाए, जिससे शायद एक बहुत ही कुशल पेशेवर भी पहली नज़र में ना पहचान पाए, तो वो तुरंत एक बड़ी दुर्घटना बन सकती है। ये साबित करता है कि जोखिम इस पेशे के बिल्कुल केंद्र में है। आप हर दिन उस अदृश्य खतरे के साथ आंख मिचौली खेल रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ही सोचिए, अगर ये काम इतना ही खतरनाक है और हर दिन मानवीय चूक का इतना ही बड़ा खौफ है, तो ये ट्रेड इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? हर साल इतने सारे छात्र ITI इलेक्ट्रिशियन बनने का सपना क्यों देखते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि ये ट्रेड एक सुरक्षित भविष्य देता है। रेलवे में नौकरियां हैं, खुद का काम है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से एक ऐसा करियर नहीं चुनेगा जिसकी मूल पहचान केवल मौत या खतरे से खेलना हो। वे इसे इसके विकास और अवसरों के लिए चुनते हैं। वे इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारे आधुनिक समाज को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, और इसके लिए वे एक भारी कीमत चुकाते हैं। इलेक्ट्रिशियन के ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कोई ऑफिस जॉब में होने वाले आम सिरदर्द नहीं है। हम यहाँ 4 बहुत ही गंभीर खतरों की बात कर रहे हैं: करंट लगना, बुरी तरह से जलना, ऊंचाई से गिरना और आग का खतरा। हाँ, हर फील्ड के अपने कुछ फिजिकल चैलेंजेस तो होते ही हैं। फिजिकल चैलेंजेस और जान के खतरे में बहुत बड़ा फर्क है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन किसी पोल पर चढ़ता है, तो उसे बिजली के साथ साथ ऊंचाई से गिरने के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। क्या कोई ग्राफिक डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने काम में ऊंचाई से गिरने की चिंता करता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि यह ट्रेड बहुत अलग है। इसकी असली पहचान वे अवसर नहीं है, बल्कि वे निरंतर खतरे हैं जिनका सामना करने के लिए उसे रोज तैयार रहना पड़ता है। देखिए, आपने खतरों की गंभीरता को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये काम आसान है, लेकिन मैं आपको इस बहस के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर ले जाना चाहती हूँ: संकट के समय का नियंत्रण। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो भी जाता है, तब क्या होता है? एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? वो अपनी जान बचाता है। सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता। जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोटोकॉल है, जरा उसे देखिए। जब किसी को करंट लगता है, तो पैनिक करने के बजाय एक इलेक्ट्रिशियन को पता होता है कि क्या करना है। वो तुरंत मेन सप्लाई बंद करता है, किसी सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को अलग करता है और मदद के लिए बुलाता है। ये जो व्यवस्थित तरीका है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। जब आम लोग पैनिक कर रहे होते हैं, तब वो व्यक्ति उस सिचुएशन को संभालता है। ये भी सशक्तिकरण का ही एक बहुत बड़ा रूप है। आप इसे सशक्तिकरण कह रही हैं, लेकिन मेरे लिए तो यही बिंदु मेरी बात को सबसे मजबूती से साबित करता है। वो कैसे? तथ्य ये है कि आपको अपने कोर्स के शुरुआती दिनों में ही ये सीखना पड़ता है कि अपने साथी को करंट से कैसे अलग करें, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कैसे करें। ये अपने आप में ये चीख कर बता रहा है कि ये पेशा मूल रूप से सुरक्षा और जीवन रक्षा के इर्द गिर्द ही बुना गया है। क्या किसी और सामान्य कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है कि अपने सहकर्मी को तुरंत मरने से कैसे बचाया जाए? लेकिन फर्स्ट एड तो हर इंडस्ट्री में सिखाया जाता है ना। फर्स्ट एड सिखाना अलग बात है, और एक लाइव वायर से चिपके हुए इंसान को बिना अपनी जान गंवाए अलग करना बिल्कुल अलग बात है। आपके बुनियादी प्रशिक्षण में इस रेस्क्यू प्रोटोकॉल का होना ही ये साबित करता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे स्विच बोर्ड बना लें, यदि आपको ये नहीं पता कि करंट लगने पर क्या करना है, तो आपकी सारी स्किल जीरो है। इसलिए मेरी नज़र में जोखिम और उसका प्रबंधन ही इस ट्रेड का असली आधार है। खैर, ये एक काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है। मुझे लगता है कि हम अब चर्चा के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां हमें अपने अपने नज़रियों को समेटना चाहिए। मेरे पूरी दलील का सारांश यही है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मुख्य रूप से तकनीकी दुनिया को चलाने और सशक्तिकरण का माध्यम है। जिस तरह से ये ट्रेड लोगों को रोजगार देता है, रेलवे और फैक्ट्रियों में करियर के अवसर देता है, वो अद्भुत है। ये हमारी आधुनिक दुनिया की धुरी है। मैं आपके द्वारा बताए गए खतरों को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन वे खतरे इस पेशे की महानता और इसके अवसरों को परिभाषित नहीं करते। वे बस बाधाएं हैं जिन्हें एक इलेक्ट्रिशियन अपनी स्किल से पार करता है।
और मेरे रुख का सारांश ये है कि हम इस पेशे की चकाचौंध और अवसरों के पीछे छिपी हुई उस कठोर वास्तविकता को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस ट्रेड की असली नींव पूर्ण सतर्कता है। जैसा कि हमने चर्चा की, चाहे वो गीले हाथों से काम करने की मानवीय चूक हो या खराब इंसुलेशन का धोखा, एक छोटी सी भूल जानलेवा हो सकती है। इसलिए ये काम अनिवार्यतः रिस्क मैनेजमेंट का ही एक रूप है। सुरक्षा की एक गहरी जागरूकता ही इस पेशे को वो सम्मान देती है जिसका वो हकदार है। मुझे लगता है कि हमने इस विषय को दो बिल्कुल अलग सिरों से देखा है, लेकिन हम दोनों निश्चित रूप से इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि एक बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए इन दोनों ही बातों का होना जरूरी है। व्यक्ति को अवसरों का लाभ उठाने के लिए महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए और साथ ही सुरक्षा नियमों के प्रति पूरी तरह से सतर्क भी। बिल्कुल सही कहा। इस काम की असल खूबसूरती इसी बात में है कि आप एक ही समय में सभ्यता का निर्माण भी करते हैं और खतरों को रोकते भी हैं। दोनों ही दृष्टिकोण इस पेशे को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सेफ्टी के चिन्हों, दुर्घटना के कारणों और बचाव के तरीकों का अध्ययन करें। इस पेशे में और भी कई बारीकियां हैं जिन्हें जानना चाहिए। निश्चित रूप से। और अंततः बिजली हम सभी के जीवन का हिस्सा है, तो हमें भी इसकी थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए। बिल्कुल। आज की ये चर्चा बहुत ही शानदार रही। हर बार की तरह एक ही विषय के दो अलग नजरियों ने हमारी समझ को और बेहतर किया है। द डिबेट से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।